बाहुबली नेताओं की बात हो और बिहार पीछे छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वक्त वक्त पर बिहार में ऐसे माफिया डॉन होते रहे हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखा और इस कदर दबंगई दिखाई कि सियासत उनके इर्द गिर्द घूमने लगी, या यूं कहें कि सत्ता की वो धुरी बनकर उभरे। ऐसे ही एक बाहुबली बिहार में भी उभर रहा था, जिस पर 9 साल की उम्र में पहली हत्या का आरोप लगा। 15 साल की उम्र हुई तो दूसरी हत्या का आरोप लगा। बस फिर क्या था, बिहार के बाढ़ जिले के इस छोटे से लड़के ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई खतरनाक अपराधों को अंजाम देते हुए बन गया मोकामा का डॉन। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिहार के मोकामा का जिक्र आए और अनंत सिंह का नाम न लिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और बाहुबली सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की। अनंत सिंह की बात करें तो उनकी पहचान रौबीले मूंछें, जिस पर वो लगातार हाथ फेरते रहते हैं, और चेहरे पर काला चश्मा और स्टाइलिश हैट, इन सबको वो अपनी पहचान बनाने वाले अनंत सिंह की दबंगई न सिर्फ उनके चेहरे पर नजर आती है बल्कि अखबारों की सुर्खियां भी मुसलसल बनी रहती हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा जब अनंत सिंह खुद को सरकार ही समझते थे, सरकार के समानांतर फैसले लेते थे और जरूरत हो तो सरकार को बेझिझक गरिया भी देते थे। गरियाने के कई वीडियो वायरल भी हैं। अनंत सिंह ठेठ बिहार के आदमी हैं जिनको महिमा मंडन बिल्कुल पसंद नहीं। जो बात करते हैं तो खूब साफगोई से करते हैं। बचपन से दबंग रहे अनंत सिंह। रेप, हत्या, डकैती, लूटपाट, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे जाने कितने ही मामलों के आरोपी अनंत सिंह ने बेहद छोटी उम्र में ही जुर्म की दुनिया का रुख कर लिया था। इसे उस इलाके का असर कहें या अनंत सिंह पैदा हुए या फिर परिवार से मिली विरासत कहें कि अनंत सिंह ने बहुत जल्दी जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। अनंत सिंह का जन्म बिहार के बाढ़ के लदमा गांव में 1967 में हुआ। उनके घर में उनसे बड़े 4 और भाई थे। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की पहले से ही उस इलाके में खासी दबंगई चलती थी। दिलीप सिंह कांग्रेस के विधायक श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम किया करते थे। बाद में उनकी लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ी और मोकामा से ही उन्होंने आरजेडी की सीट पर चुनाव लड़कर श्याम सुंदर धीरज को हरा दिया। बचपन से ही अनंत सिंह भाई से दबंगई और सियासत दोनों के गुण खूब सीख रहे थे। भाई की मौत का लिया बदला। इसी दौरान अनंत सिंह के सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई थी। यह बात अनंत सिंह हजम नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि किसी भी कीमत पर वो अपने भाई के हत्यारे को मारना चाहते थे, मौत के घाट उतारना चाहते थे। वहीं अनंत सिंह को खबर मिली कि उनके भाई का हत्यारा नदी के दूसरी तरफ आया हुआ है। उन्होंने तैरकर नदी को पार किया और भाई के हत्यारे पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि अनंत सिंह ने ईंट पत्थर से कुचलकर ही अपने भाई के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अनंत सिंह का खौफ कई गुना बढ़ गया। आस पास के लोग उनसे डरने लगे और सरकारी ठेकों को कब्जाने का कारोबार भी तब तक अनंत सिंह शुरू कर चुके थे। भाई मोकामा से विधायक थे तो पुलिस को कोई चिंता ही नहीं थी। 90 का दशक आते आते अनंत सिंह का मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में खासा रौब हो चुका था। भाई की वजह से आरजेडी से अनंत सिंह के रिश्ते बेहतर थे। इसी दौरान नीतीश कुमार की नजर भी अनंत सिंह पर पड़ चुकी थी। अनंत सिंह की नीतीश से रहे करीबी रिश्ते। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ा तो उन्हें अनंत सिंह की याद आई। मोकामा में अनंत सिंह एक बड़ा नाम बन चुके थे और चुनाव जीतने के लिए उनकी जरूरत को नीतीश कुमार बखूबी पहचान रहे थे और अनंत सिंह ने भी नीतीश कुमार का पूरा साथ दिया।
नीतीश से अनंत सिंह की नजदीकियां आरजेडी को पसंद नहीं आ रही थी। ऐसा में बताया जाता है कि 2004 में आरजेडी के इशारे पर अनंत सिंह की कोठी पर अचानक एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह के 8 आदमी इसमें मारे गए, जबकि एक पुलिस के जवान को भी गोली लगी और उसकी मौत हो गई। सूत्र बताते हैं कि अनंत सिंह भी इस मुठभेड़ में बाल बाल बचे थे और इसके बाद अनंत सिंह वहां से फरार हो गए। 2005 में जीता पहला चुनाव। अनंत सिंह के ऊपर अब तक कई संगीन मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन उनकी सेहत पर इसका कोई खासा असर नहीं पड़ रहा था। राजनीतिक पार्टियों से उनकी करीबी पहचान हमेशा उनके काम आई। इसके अलावा मोकामा का जातीय समीकरण भी हमेशा ही अनंत सिंह के पक्ष में खड़ा रहा। अनंत सिंह भूमिहार थे और मोकामा में भूमिहारों की संख्या काफी ज्यादा है। अनंत सिंह बेशक इलाके के डॉन थे, लेकिन भूमिहार समुदाय उन्हें अपने हीरो के रूप में देखता रहा और उन्हें छोटे सरकार के नाम से बुलाया जाता रहा। इसके अलावा लोगों की समस्याओं को हल करना, लोगों की मदद करना, गांव की लड़कियों की शादी में दहेज देना और रोजगार के लिए तांगा बांटना जैसे कई ऐसे काम थे जिन्होंने अनंत सिंह को इलाके के मसीहा के रूप में उभार दिया। 2005 में पहली बार मोकामा के इस माफिया ने जेडीयू से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। दरअसल पहले मोकामा सीट पर अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह का कब्जा रहता था, लेकिन 2001 के चुनाव में वो हार गए और इसलिए इस सीट पर अब छोटे सरकार यानी अनंत सिंह लौट कर आए थे। 4 बार तक मोकामा सीट पर रहा कब्जा। नीतीश कुमार ने जब अनंत सिंह को सीट दी तो कई तरह के सवाल नीतीश कुमार की सरकार पर उठे। एक तरफ नीतीश कुमार अपराध मुक्त बिहार के एजेंडे के साथ उतरे थे, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों वाले छवि रखने वाले अनंत सिंह को सीट देकर वो कटघरे में खड़े हो रहे थे। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने 2005 का ही नहीं बल्कि अगले चुनाव में भी अनंत सिंह को जेडीयू की टिकट दी। अनंत सिंह की दबंगई बिहार में कैसी थी, यह बात इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अनंत सिंह को छोड़ना नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार की अनंत सिंह के साथ एक फोटो भी काफी चर्चा में रही थी। इस फोटो में नीतीश कुमार अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़े खड़े दिख रहे हैं। नीतीश कुमार खुद उन्हें छोटे सरकार ही कहा करते थे। लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में रहा। जुर्म से राजनीति में आने वाले अनंत सिंह अपने स्टाइल के लिए भी अक्सर चर्चा में रहते हैं, चाहे हवा में AK-47 लहराने का मामला हो या फिर बग्गी में बैठकर विधानसभा तक जाने का। किसी न किसी रूप में उनकी खबरें टेलीविजन और अखबारों की सुर्खियां बनते ही रहती हैं। महंगी कारों का शौक रखने वाले अनंत सिंह 2005 में जब विधायक बने तब भी अपनी संपत्ति को लेकर विवादों में आए थे। 2005 में चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में 3.5 लाख की संपत्ति दर्ज की थी, लेकिन 5 साल बाद उनकी संपत्ति बढ़कर करीब 38 लाख तक पहुंच गई, जो हर किसी के लिए हैरानी का विषय थी। लेकिन विवादों में रहना तो इस रौबीले नेता को बखूबी भाता रहा है। घर में अजगर पालने की बात हो या फिर जानवरों के मेले में लालू प्रसाद यादव के लिए घोड़ा लेने जाने की बात हो, ऐसे अनंत सिंह के किस्से कई हैं जो आपको गाहे बगाहे सुनने को मिल जाएंगे। महिला से दुष्कर्म का आरोप भी अनंत सिंह पर लगा। 2005 के बाद अनंत सिंह नेता बन चुके थे, लेकिन अपराध से रिश्ता अब भी नहीं टूट पाया था। 2007 में उन पर एक महिला से दुष्कर्म करने का और फिर उसकी हत्या कर देने का आरोप लगा। चूंकि आरोप विधायक पर था तो खबरें भी खूब छपी। कहते हैं कि इस दौरान इंटरव्यू करते हुए एक टीवी पत्रकार ने जब अनंत सिंह से इस आरोप के बारे में
सवाल किया तो उनके समर्थकों ने पत्रकार को जमकर पीट दिया। इस मामले में जबरदस्त सुर्खियां छपी और अनंत सिंह को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनकी विधायकी बनी रही। अपराधियों के खिलाफ खड़े होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार बस चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। अनंत सिंह सफेद पोश तो बन गए थे, लेकिन उनको लेकर अक्सर कोई न कोई विवाद सामने आ ही जाता था। जब नीतीश कुमार से अलग होकर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तो अनंत सिंह ने उन्हें धमकी तक दे डाली थी। मोकामा में बेहद मशहूर हैं अनंत सिंह। साल 2015 में एक बार फिर अनंत सिंह विवादों में आए। इस बार मामला था लड़के की हत्या का। कहते हैं कि अनंत सिंह के परिवार के किसी सदस्य को बाजार में छेड़खानी लड़कों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें 4 लड़कों के नाम सामने आए थे और कहते हैं कि अनंत सिंह के गैंग के लोगों ने उन 4 लड़कों को उठा लिया और उनकी इतनी पिटाई की गई कि एक लड़के की उसमें से मौत हो गई। इस मामले में भी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और 2015 में नीतीश कुमार ने ही अनंत सिंह से दूरियां बना ली थी, जिसकी वजह थी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। लेकिन बावजूद इसके मोकामा सीट अनंत सिंह के पास ही रही। उनके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अनंत सिंह को हुई 10 साल की सजा। 2020 तक हालात फिर बदले, लेकिन नहीं बदला तो अनंत सिंह का जीत का सिलसिला। इस बार अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़े और लगातार चौथी बार मोकामा में अपनी जीत दर्ज की। लेकिन अब अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो चुकी है। वजह है 2019 का एक मामला। दरअसल 2019 में अनंत सिंह के पुश्तैनी घर में छापेमारी हुई थी और उनके घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में इसी साल जून के अंत में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई। इस साल के बाद अपने आप उनकी विधायकी खत्म हो गई, लेकिन एक बार फिर अनंत सिंह का जलवा कायम रहा और मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गई। सूत्र बताते हैं कि जीत के बाद दबदबा और जलवा दोनों बढ़ गया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।